हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तां, सबके बहुत सवाल हैं, बहुत कह रहे हैं सब लोग। दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। तो यार, कभी कभी जो ऐसा होना चाहिए ना वैसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, पुराने दर्द चल रहे होते हैं, नई चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस उस पल को जीना चाहते हैं, उस इंसान के साथ को महसूस करना चाहते हैं, उसमें खुश होना चाहते हैं। ये भी एक तरीके का प्यार ही है जो दोनों कर रहे हैं। दोनों ही नहीं आगे बढ़ना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, या यूं कह लो थोड़ा वक्त चाहिए होता है। एकदम से कैसे, ठीक है दिल में फीलिंग्स हैं, शायद समझ भी रहे हो, शायद ना भी समझ रहे हो, नहीं बढ़ना चाहते होंगे, कोई तो बात होगी। और फिर आप लोग ज़रा ये तो सोचिए, इस स्टोरी का नाम क्या है, अजीब दास्तां। कुछ तो सोच के रखा है ना मैंने, क्योंकि इनकी लाइफ में हर चीज़ अजीब ही तो हो रही है। अगर ये दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात कह दें तो सारी स्टोरी ठीक हो जाएगी ना, सारी स्टोरी अच्छी हो जाएगी। स्टोरी में कोई अजीब कुछ रहेगा ही नहीं, तो अजीब दास्तां कहलाएगी कैसे, है ना। खैर, स्टोरी की तरफ आते हैं और आप लोगों का रुख मैं करती हूँ लास्ट पार्ट की तरफ कि किस तरह अक्ष ने समिता को बताया और समिता की धड़कनें किस तरह थम गई थी, उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगी थी और वो एकदम शांत हो गई थी। अक्ष ने उसको जब नींद से जगाया तो वो पहले खुद बातें समझने में लग गई। तभी अक्ष ने कहा, मुझे मैं ये शादी कर ही नहीं सकती, मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूँगी, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से, ये घर छोड़ के भाग जाऊँगी, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है यार। मैं नहीं 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 नहीं, मैं किसी को अपनी लाइफ में नहीं ला सकती, किसी को भी नहीं ला सकती, मैं किसी को भी नहीं। और अक्ष का इस तरीके से इस बात पे इतना दबाव डाल के बोलना, समिता के अंदर जो एक हिम्मत बनी थी ये कहने की कि हमें ला सकते हो या नहीं, उसने भी दम तोड़ दिया। उनको लगा कि जब ये लाना ही नहीं चाहती हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ मुझे दोस्त समझ के अभी तक बात कर रही हैं। और उन्होंने अपने उस ख्याल को वहीं पे अपने दिल से निकाल दिया और खुद को समझाने लगे कि इनके साथ जो हो बस इनका ख्याल रखे और कुछ नहीं। अक्ष ने कहा, मैं सीरियसली भाग जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी नहीं, मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है। इधर समिता के दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगी, सब कुछ याद आने लगा, कैसे कैसे करोगी, कहाँ भाग जाओगी। वो मन में कहने लगी, जाओगी कहाँ, और आपकी हेल्थ, कभी भी कुछ भी हो जाता है यार, हार्ट इशू, बेहोश होना, सर दर्द, कैसे ख्याल रखोगी अपना, अगर कहीं चली जाओगी तो कौन रखेगा ख्याल। नहीं, आप ऐसे कहीं नहीं जा सकती हैं। ये सोच के इस तसव्वुर से ही समिता की रूह कांप जाती है कि अगर यहाँ से भाग गई और कुछ हो गया तो नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम इन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते, कुछ भी हो जाए। और समिता अक्ष से तुरंत कहती है, आप कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है, कहीं भी नहीं जाएंगी। अक्ष कहती है, यार लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं यहाँ रही तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं, मम्मी ने कसम दी है यार, मम्मी। तो समिता कहती है, शांत हो जाओ थोड़ी देर प्लीज, मेरे लिए थोड़ी देर शांत हो जाओ। क्योंकि अक्ष की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी
अक्ष को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बात करने में प्रॉब्लम हो रही थी। समिता ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उन्हें शांत कराया। और थोड़ी देर समिता खुद में ही सोचने लगी, अपने दिल दिमाग में ये बात बैठाने लगी कि अक्ष की लाइफ में उन्हें किसी की ज़रूरत है जो अक्ष को संभाल सके, हर कदम पे उनके साथ खड़ी हो सके, अक्ष का ख्याल रख सके, इतना प्यार दे कि अक्ष को अपने दर्द पे दिखावे की मुस्कान ना लानी पड़े। और ये सोच के अपने आप को और मजबूत करके समिता अक्ष से पूछती है कि लड़की कौन है, कहाँ की है क्या? तो अक्ष बोलती है मम्मी ने और सना ने ढूंढा है, नहीं पता कौन है, क्या है, कैसे है, बता ही नहीं रही है। भारती नाम बताया है बस। मॉम और सना का नाम सुन के समिता के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आंटी और सना ने अगर किसी पे भरोसा किया है तो इंसान गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं कि ये लोग गलती से भी कुछ बुरा नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं। अदर श्रुति अपने आंखों में सपने लिए, दिल में डर लिए, क्योंकि श्रुति को भी कहीं ना कहीं पता था कि जब देखा जाएगा, जब सुना जाएगा, जब अक्ष के सामने आऊंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, कहीं उसी समय इस रिश्ते को ठुकरा ना दें, इस रिश्ते से दूर ना भाग जाएं। क्या होगा, कैसे होगा, श्रुति इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी और उसने अपने आप को हर चीज़ से डील करने के लिए मजबूत बना लिया था। उसके दिल में सिर्फ एक चीज़ थी कि अक्ष को संभालना है। इधर समिता भी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि अक्ष खुश रहे। समिता मन में सोच रही थी कि कभी नहीं होगा गलत, अगर आंटी और सना ने फैसला किया है तो बिल्कुल सही किया होगा, और मुझे तो सिर्फ इन्हें खुश देखना है ना, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो हो जाए, ये बस खुश रहें। और ये सोच के समिता फिर अक्ष को समझाने लगी कि देखो, भाग के कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी नहीं। और एंगेजमेंट की बात है ना, अगर आंटी के नज़रिए से सोचो यार, एक बार कर लोगी उतनी केयर? तो अक्ष बोलती है मैं कर लूँगी अपनी केयर, खुद कर लूँगी, ख्याल रखने की बात है ना, मैं खुद कर लूँगी, मुझे नहीं चाहिए कोई। तो समिता कहती है देखा है हमने कितना कर लेती हो, कैसे कर लेती हो, तो ज़्यादा वो मत करो, अगर पहले से करती तो आज ये दिन नहीं आता। आंटी ने पूछा था ना कोई है कि नहीं है, तो आप अगर कुछ कर रही हैं तो तुम्हारे लिए कर रही हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। तो कुछ कहती है आप डांट रही हो, आप मेरे को डांट रही हो। तो समिता कहती नहीं डांट रही भाई, नहीं डांट रही, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, समझो प्लीज।
उन्होंने अगर कुछ सोचा है आपके लिए तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। हाँ, सब सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मम्मी पे तो ट्रस्ट है ना, मम्मी तो गलत नहीं करेंगे ना। इतना तो रखो ट्रस्ट। भारती नाम बताया है यार, और कुछ नहीं। बस मैंने चोरी से देखा है तो सर्च किया, उसको स्टॉक किया तो पता उसकी आईडी मिली है, बस और कुछ नहीं। तो समिता कहती है इट्स ओके, सब ठीक होगा ना, चेक करते हैं। तो अक्ष कहती है नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ गलत है, मुझे एक बार बात तो करने दें, एक बार मिलने तो दें। समिता कहती है कि ठीक है ना, तो बात करो ना मॉम से, एक बार मिलने दो। कहते यार किया, लेकिन नहीं मान रही हैं, बिल्कुल नहीं मान रही हैं, बात को समझ ही नहीं रही हैं, सुन ही नहीं रही हैं, क्या करूँ मैं। ऊपर से कसम दे दी है, मुझे नहीं रुकना, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मुझे यार नहीं रुकना, यार नहीं रुकना, नहीं रुकना, नहीं रुकना, प्लीज जाने दो ना। तो कहते नहीं यार, एक बात बताओ, तब मम्मी की कसम, मम्मी का रोकना, मम्मी की बातें, तब नहीं, तब रह लोगे आप? तो अक्ष चुप हो जाते और कहते हैं ठीक है यार, करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस समय समिता अक्ष का दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सर में दर्द होने लगता है और वो थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इधर उधर की बातें करते करते तभी जो है उनको ख्याल आता है अक्ष को। वो कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ समिता। कहते क्या? कि आपने कभी मुझसे पिक के लिए नहीं कहा, कभी मुझे देखने की ख्वाहिश नहीं जताई। देखना नहीं है आपको हमें? तो समिता मन में सोचने लगी कि हाँ यार, सच में हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो मन में सोचते हैं और शक्ल से पहचानते भी नहीं हैं। तो अक्ष ने कहा बताओ, बोलो। तो अक्ष की वो बात सुन के समिता बोल देते कि भेज दो पिक, देख लेते हैं। पर अंदर से मन में सोचते हैं कि यार वैसे ऐसा कुछ है नहीं कि देखना ही देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ ठीक है, आप दिखाना चाहते हो तो देख लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। आपकी बातों में आपका इश्क झलकता है और हमें आपकी इश्क से इश्क हो रहा है, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके दिल में कुछ नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि आपको किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना, किसी को भी नहीं। तो शायद हम दोस्त ही हैं। तो अक्ष उस समय बात करते करते सो जाती हैं। समिता भी फिर कॉल कट कर देती है और अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद अक्ष की आँख खुलती है और वो पिक सेंड करती है आईडी पे और कॉल करती हैं कि
कि अपनी आईडी चेक करो। तो समिता बात करते हुए ही आईडी चेक करने लगती हैं। तो अक्ष कहती है कॉल रखो, आईडी चेक करो और डिलीट कर देना, ठीक है। तो समिता जब उसे खोलती हैं तो उसमें अक्ष की पिक्स होती हैं। वो उन्हें देखती हैं और बहुत गौर से देखने लगती हैं। उनके दिल में एक अजीब सी खुशी होती है। बहुत गौर से देखती हैं, बहुत गौर से। तभी उनके दिमाग में क्लिक होता है कि अक्ष ने कहा था डिलीट कर देना, लेकिन कैसे डिलीट करूं, हो ही नहीं रही मुझसे। मुझसे नहीं हो रही डिलीट। और वो अक्ष को कॉल करती है और कहती है हमने देख लिया है, तो आप डिलीट कर देना, ठीक है। अक्ष को ये बात कुछ समझ में नहीं आती और उसको ये एहसास हो जाता है कि शायद इनके दिल में सच में कुछ नहीं है। नहीं तो इस तरह आके हमसे थोड़ी ना कहती कि डिलीट कर दो, हमने देख लिया, छोड़ो। हम बेवजह ही इतने सपने बुन रहे थे, जाने दो। और इधर समिता पिक्स को बहुत ध्यान से देख रही थी और मन में कह रही थी आप कैसी दिखती हो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कभी पढ़ा, इसीलिए कभी ख्वाहिश ही नहीं जताई आपको देखने की। लेकिन आप इतनी खूबसूरत हो ये नहीं पता था। बस आपके चेहरे में एक अजीब सा सुकून है। एक अजीब सा सुकून। जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। और वो रात समिता की सोचते हुए और अक्ष की उन सारी तमाम बातें, समिता का पिक का डिलीट कहना और मम्मी की बातें, सगाई, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो जगती रहती हैं। अगले दिन सबसे पहले उठ के वो प्रोफाइल स्टॉक करने लगती है और समिता को कॉल करती है कि यार वो प्रोफाइल मैंने आपको भेजी थी ना, लिंक देखा आपने, देख लो यार, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लड़की एक लड़के के साथ बार बार नजर आ रही है एक जगह। समिता मन में सोचती है यार कुछ लोचा निकल जाए यार, कुछ गड़बड़ हो जाए यार, प्लीज कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ मिल जाए यार। तभी समिता को वहाँ कुछ दिखता है कि वो लड़का 2-3 जगह नज़र आया होता है और कैप्शन में भी लिखा होता है कि एक हार्ट बना हुआ होता है और कुछ लिखा होता है उसके आगे। तो वो फटाफट अक्ष को वो चीज़ भेजती हैं और बताती हैं कि देखो। तो अक्ष के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं और कहती हैं देखा 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 देखा। और फिर उस लड़के की भी प्रोफाइल चेक होने लगती है। तो कहती देखो हम कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, कुछ लोचा है, समिता कुछ है इसके अंदर, ये लड़की ठीक नहीं है। तो समिता कहती आपकी मॉम ने ढूंढा है फिर भी, और मन में ही कह रही होती यार भगवान सच में गड़बड़ हो जाए कुछ। पर अगले ही पल खुद को कहती हैं कि क्या हो गया है मुझे यार, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ मैं, उनके बारे में तो सोचो,
मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ उनकी लाइफ में। कल को मेरे माँ बाप मेरी शादी कर देंगे, मैं रहूंगी भी नहीं, बात भी ना कर पाऊँ शायद। इन्हें कौन संभालेगा, इनके दर्द पे मलहम कौन लगाएगा। और समिता अपने गाल पे थप्पड़ लगाने लगती और कहती निकलो यार, इस सोच से बाहर निकलो, इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हो। डोंट बी सेल्फिश समिता, डोंट बी सेल्फिश। ये नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। और समिता अक्ष को बोलती हैं, आपकी मॉम ने ढूंढा है यार, कुछ तो सोच समझ के ढूंढा होगा। हाँ सोचो तो। तो अक्ष फिर चुप हो जाती हैं। वो समिता की बात चाह के भी पता नहीं क्यों टाल नहीं पाती। गुस्सा आता था अंदर से, ये मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो, हमेशा आंटी 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 आंटी, सना 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 सना। वो लोग सही हैं, हम गलत हैं क्या। लेकिन वो समिता बिना चिल्ला पाती है ना उनकी बात टाल पाती हैं। और अक्ष एक बार फिर से इस तलाश में लग जाती हैं कि लड़की कौन है, क्या है, कैसे है। और वो अपनी मॉम का फ़ोन चेक करती हैं और उसमें से भारती नाम पे नंबर होता है, उसे निकाल लेती हैं। आंटी ने यहाँ एक गलती की होती है, अक्ष की मॉम ने नाम भारती लिखती हैं लेकिन नंबर श्रुति का डाल देती हैं। श्रुति को कॉल करती है, श्रुति पहले कॉल नहीं उठाती। और उस समय श्रुति, जब वो कॉल करती हैं अक्ष श्रुति को, तो उस समय श्रुति जो है अक्ष की मॉम और सना के साथ होती हैं, शॉपिंग कर रही होती हैं। ये बात अक्ष को नहीं पता होती क्योंकि अक्ष की मॉम उससे भूल के जाती हैं कि वो बाहर जा रही हैं काम से। और वो श्रुति को कॉल कर देती है और कहती है हेलो। इधर से कॉल उठाया जाता है। अक्ष का नंबर देख के, उसकी आवाज़ सुन के श्रुति को एक अलग खुशी मिल रही होती है, अलग खुशी। तभी अक्ष की मॉम श्रुति को बोलती है कौन है, तो कहती है अक्ष का कॉल है मॉम। तो आंटी एकदम घबरा जाती है, कहती है बात करो, स्पीकर पे करो कॉल। तो श्रुति कहती है बट मॉम, कहती मैंने कहा ना स्पीकर पे करो, देखना ये कैसी बातें करेगी, अभी देखना। और तुम इसे ये बताओ कि तुम इसे 8 साल से जानती हो और एक कहानी बना दो। तो श्रुति बिल्कुल वैसा ही करती हैं। इधर अक्ष कहती है हेलो बोलोगी कुछ। तो श्रुति कहती है हाँ बोलिए। कहती यार तुम्हें मुझसे क्यों शादी करनी है, मुझे नहीं करनी है ये शादी यार, समझती क्यों नहीं हो। तो श्रुति कहती है बट आपकी मॉम कहती है वही तो, तुम मना कर दो ना, मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो श्रुति कहती है लेकिन मैं मना कैसे कर दूँ, कोई रीज़न। तो अक्ष कहती है यार मुझे नहीं पता मैं वो खुशी तुम्हें दे पाऊँगी नहीं दे पाऊँगी। कहती है ठीक है, खुशी नहीं दर्द तो दे सकते हो, वो देना। कहती देखो मैं बहुत ड्रिंक करती हूँ। श्रुति कहती है पता है, मैं चरस गांजा ड्रग व्रग सब करती हूँ। श्रुति कहती है पता है। अच्छा पता है तुम्हें सब, एडजस्ट कर लोगी। कि हाँ, शादी के बाद भी दर्द दिया तो मंजूर है।
श्रुति सोच लो, ठीक नहीं, सॉरी मतलब वो तो भारती का नाम उन्हें पता होता है तो कहती हैं भारती सोच लो, ठीक नहीं होगा। श्रुति कहती है सोच के ही डिसीजन लिया है, बहुत पहले से जानती हूँ मैं आपको। अक्ष बोलते हैं लड़कियां ताड़ना, लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करना, लड़कियों को घुमाना, रोज अय्याशियाँ करना, ये काम है मेरा। ये बातें जब उनकी मॉम सुन रही होती है, उनकी मॉम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। श्रुति कहती है ठीक है, वैसे तो मैं आपको 8 साल से जानती हूँ और इतने अच्छे से जानती हूँ कि अच्छे से पता है कि ये लेकिन ये शौक आपके हैं, पता नहीं था। अक्ष बोलती है और भी शौक है, शादी के बाद किसी को घर ले आई तो। श्रुति बोलती है मैं खुद ढूंढ के ले आऊंगी, आप क्यों कष्ट करेंगे। अच्छा तो बहुत लंबी प्लानिंग की हुई है आपने। श्रुति कहती है हाँ। अच्छा 8 साल से जानती हो, कहाँ मिले थे हम। श्रुति कहती है क्लब में देखा था मैंने आपको, तभी से आपसे प्यार हो गया था। लेकिन श्रुति अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही होती है कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, जब सच सामने आएगा तो सब तबाह हो जाएगा। लेकिन आंटी के सामने वो मजबूर थी। अक्ष कहती है अच्छा तब से कोई आया नहीं तुम्हारी जिंदगी में। कि आए लेकिन दिल किसी पे गया नहीं, आपके लिए धड़कता है। अक्ष कहती है ओफो ये फिल्मी डायलॉग्स यार प्लीज बंद करो ना। सोच लो मेरे साथ दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है मंजूर है। हद है आपकी, फिर भी करनी है कि हाँ। और भी कई बातें अक्ष उनको बोलती हैं जिसका वो बहुत ही तमीज से जवाब देती है। अक्ष को ये बात बहुत चुभ रही होती है कि किसी लड़की से उन्हें इतनी बदतमीजी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो लड़कियों की बहुत रेस्पेक्ट करती है। लेकिन वो जानबूझ के ये कर रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं सकती थी। कुछ बात होती है तो उस पे श्रुति कहती है कि हाँ सॉरी, बात ये होती है कि अक्ष बोलती है कि मेरी लाइफ में आयशा थी और उसकी जगह हम किसी को नहीं दे सकते। श्रुति कहती है कि अपने बच्चों में एक लड़की होगी हमारी, उसका नाम आयशा रखेंगे। ये बात जब अक्ष के दिमाग में जाती है, उसके कान सुनते हैं तो उसका दिल एक बार को थक हो जाता है कि ये लड़की इतनी अंडरस्टैंडिंग, मेरे हर दर्द को इतने अच्छे से कैसे समझ सकती है, आयशा को एक्सेप्ट कर रही है, कैसे कर रही है। बट नहीं, तो अक्ष उसको रिप्लाई में कहती है कि अच्छा तो तुम प्रेग्नेंट हो गई। तो श्रुति कहते हैं कि नहीं, मैंने तो सोचा था अडॉप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप में इतनी हिम्मत है तो प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे। ये जवाब सुन के अक्ष एकदम चुप हो जाती है, उसके होठों पे और कोई शब्द नहीं आता और कहती है ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय, सोच लो अभी भी टाइम है। श्रुति हंस पड़ती है और कहती है ठीक है बाय। वो वापस समिता को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। समिता जब ये जवाब सुनती है श्रुति का तो कहती है वाह, चलो कोई तो मिला जो आपकी बोलती बंद कर सकता है।
तो अक्ष कहती है अच्छा तो आपको मज़ा आ रहा है कि कोई मिल गया कि जो बोलती बंद कर सकता है। मुझे नहीं करनी है यार, कुछ 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 गलत है ये। स्टॉक करने के बाद जब सब कुछ क्लियर होने लगता है, उसकी मॉम घर पे आ जाती है, समिता से भी बात हो जाती है। उसकी मॉम आते ही अक्ष के गाल पर रख के चाटा मारती हैं। अक्ष एकदम शॉक्ड कि मॉम क्या हुआ। कहती ये तमीज़ है तुम्हारी बात करने की, लड़कियां घुमाती हो, लड़कियां ताड़ती हो तुम, कितनी लड़कियों के साथ सोचोगे हो, जरा हमें भी बता दो। एक लड़की को इज्जत कैसे देनी है ये भी नहीं पता। उस समय अक्ष को सब कुछ समझ आ जाता है कि भारती मॉम के साथ थी। वो सीरत से बात करती है, सॉरी सीरत यार, यानी का सीरत पीरत यही लोग घूमते रहते हैं दिमाग में। सना से बात करती है कि यार बता दो मुझे कौन है, क्या है, कैसे है। वो सना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब जाके सना सिर्फ एक चीज़ उन्हें बताती है कि ये वो लड़की नहीं है जो तुमने फोटो में देखी है, ये लड़की कोई और है और तुम्हें 8 साल से जानती है, तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, बेइंतहा। मैं तुम्हें उसकी आईडी दे रही हूँ लेकिन वो शायद बात नहीं करेगी क्योंकि आंटी ने उसे अपनी कसम में और प्रॉमिस में बांध रखा है। तो अगर तुम चाहो तो देख लो बात करके। इधर उसको आईडी मिलती है, पूरा दिन उसका ऐसे ही कटता है, समिता से बात करती है और अपने दिल का हाल बयान करती है। समिता उनको हैंडल करती है, समझाती है, बार बार भागने की बात सुन के समिता का भी दिल थक करता है और वो उन्हें बार बार रोकती है कि नहीं यार, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा हूँ ना, आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को। कहती कुछ अच्छा नहीं है यार, सब बेकार है, और वो गुस्से में फ़ोन कट कर देती हैं। उस दिन वो बात नहीं करती हैं सुबह दोपहर से शाम तक। शाम को फिर इनकी बातें होती हैं, चैट होती है। चैट करते करते अक्ष समिता को बोलती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है उससे बात करने की और ये वो लड़की नहीं है जिसकी प्रोफाइल हम स्टॉक कर रहे थे। समिता का दिल फिर से एक बार टूटता है कि यार ये तो कोई और है। जो उम्मीद एक बंधी होती है कि शायद शादी टूट जाए, वो भी ख़त्म हो जाती है। खैर अक्ष उनसे कहती हैं कि आप मुझे जाने नहीं दोगी ना यहाँ से। समिता कहती है हर किस नहीं। कहते ठीक है तो फिर एक काम करो। तो समिता बोलती है क्या, कि जाके बात करो, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मम्मी ने उसे कसम दी है, अगर तुम्हें ठीक लगती है, तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए तो कर लूँगी। जाओ करो बात, पता करो। समिता जब ये सुनती हैं तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। क्या समिता श्रुति से बात करेंगी, पता करेंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, या बात कुछ और तरफ घूमेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।